वेलकम टू एनोनो क्लासेस। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डीएसएमएम का फर्स्ट लेक्चर, जो कि है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यूजुअली इस पूरे सब्जेक्ट में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात की गई है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में डिफरेंस है एंड थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो है। तो आज हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम आउटबाउंड मार्केटिंग भी बोलते हैं। ये इसका अनदर नेम है। ये पुराना तरीका है लोगों से रीच करने का। जैसे पुराने ज़माने में या फिर आप जब पैदा हुए होते हैं 20s के टाइम में, लोग अपने एडवर्टाइजमेंट थे तो बहुत बेसिक चीज़ें यूज़ करते थे मार्केटिंग के लिए। जैसे कुछ लोग न्यूज़पेपर में एड्स दे रहे हैं, टीवी पे ऐड दे रहे हैं, कोई इंसान माइक लेकर खड़ा होकर मार्केट में चिल्ला रहा है तो हमारी दुकान से सामान लीजिए, रेडियो पे ऐड चला रहे हैं। तो ये सब पुराने तरीके हैं लोगों के पास मार्केटिंग करने के लिए। तो यही ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जांपल्स हैं। ये 4P की फ़िलासफ़ी पे वर्क करता है। एंड वो 4P क्या है? प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है, प्लेस, कैसी प्लेस पे मार्केटिंग चल रही है एंड कौन सी प्लेस पे सामान आप बेच रहे हो, फिर प्रमोशन कैसा हो रहा है, एंड फोर्थ है प्राइस। बहुत अच्छा पॉइंट है ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए। 4P का फ़िलासफ़ी लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। ट्रेडिशनल वे के एग्जाम्पल के साथ लिख दीजिएगा एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। अगर हम थोड़े और पॉइंट के बारे में देखें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऑडियंस जो है वो बहुत लिमिटेड रहती है। जैसे कि बात करें तो न्यूज़पेपर है, तो दिल्ली रीजन का न्यूज़पेपर है तो वो सिर्फ दिल्ली में ही रहेगा। इस वजह से सिर्फ दिल्ली की ऑडियंस ही उसे देख पाएगी जो उस न्यूज़पेपर को देख रही है। सेम रही टीवी की बात, तो टीवी भी हर जगह पे, हर लैंग्वेज पे, हर चैनल अलग अलग जा आता है। एंड पैम्पलेट्स भी ऐसे ही होता है। कोई इंसान खड़ा होकर चिल्ला रहा है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन या फिर पर्टिकुलर ऑडियंस के पास ही रीच कर पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड ऑडियंस। सेकंड पॉइंट, लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन। जैसा कि मैंने उसका एग्जांपल लिए, तो ये न्यूज़पेपर दिल्ली रीजन का सिर्फ दिल्ली में ही रहेगा, तो एक पर्टिकुलर रीजन तक ही ये रहता है। कोई इंसान खड़ा होकर चिल्ला रहा है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में ही उसकी आवाज़ जाएगी, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये ड्रॉबैक्स मान सकते हैं हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आपने पैम्पलेट के थ्रू अपनी मार्केटिंग करने की सोची, तो सबसे पहले आप पैम्पलेट डिज़ाइन करोगे, फिर उसे छपवाने जाओगे, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे एंड फिर प्रमोट करोगे। सो बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका बिज़नेस बहुत छोटा है एंड पर्टिकुलर प्लेस पे ही प्रमोट करना है तो ये इफ़ेक्टिव भी रहता है। डिलेड कम्युनिकेशन, तो जैसे कि आप देखते हो कि फ़्लिपकार्ट हो गया, फ़्लिपकार्ट पे आपका प्रोडक्ट बेकार आया तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो एंड वो आपका आंसर दे देंगे। तो कम्युनिकेशन कोई डिले नहीं होता। लेकिन जैसे आप सामान लेकर आए एंड वो गंदा निकल गया, तो घर पे देखा तो आप फिर से दुकान पे जाओगे, फिर उससे बात करोगे, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डिले हो रहा है। एंड लास्ट, वो सेकंड लास्ट पॉइंट भी 24/7 सर्विस उसी से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे रात के वक्त दुकान बंद हो जाती है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन फ़्लिपकार्ट के कस्टमर केयर हमेशा 24/7 खुले रहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये चीज़ नहीं हो सकती कि 24/7 आपको सर्विस मिले। ऑल्सो लो कन्वर्जन रेट। सो अगर हमारी ऑडियंस लिमिटेड है एंड पर्टिकुलर रीजन में ही वर्क कर रहे हैं तो फिर सिर्फ ऑर्डर्स भी हमें उसी रीजन के मिलेंगे। इसलिए जो हमारा कन्वर्जन रेट है वो लो रहता है एज़ कम्पेरेटिव टू डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि वो ग्लोबली चलता है और ये सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में। अब मोर जान लेते हैं हम लोग कैसे कैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं। हम ये कह सकते हो कि आप एग्जाम्पल्स देख रहे हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। ये भी आप लिख सकते हो अगर एग्ज़ाम में आए ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पूरा ब्रीफ में, आप लोग ये भी लिख सकते हो कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या क्या मोड्स होते हैं। तो यूजिंग प्रिंट, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ब्रोशर्स, पैम्पलेट या कोई भी प्रिंटेड मटेरियल से हम जो मार्केटिंग करते हैं वो प्रिंट में आता है। ब्रॉडकास्ट मतलब टीवी, रेडियो, थिएटर के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो ब्रॉडकास्ट में आता है।
डायरेक्ट मेल, इसमें फ्लायर्स बनते हैं, पोस्ट कार्ड बनते हैं, लेटर कैटलॉग्स होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो कंज्यूमर्स को मेल किया जा सके, वो डायरेक्ट मेल में आता है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है क्योंकि मेल जाता है वगैरह, लेटर जाते हैं। और अगला है टेली मार्केटिंग। जैसे कि कभी कभी आपके पास कॉल आते होंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड कि हमारे में ये प्रोडक्ट का ये ऑफ़र चल रहा है, तो ये मार्केटिंग का ही तरीका हुआ, यानी इसी में ही आया। सो ये है 4 मोड्स। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स, फिर 4P की फ़िलॉसफ़ी, फिर हमने थोड़े और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के पॉइंट्स देखे, फ्लॉज भी बोल सकते हैं इसको, एंड प्राइमरी मोड्स देखे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।